कक्षा से पहले मैं सुनाता हूँ एक कहानी। कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो बहुत ही सरल हृदय है। हृदय में किसी के प्रति कोई द्वेष की भावना नहीं थी। मेरी आवाज थोड़ी बैठ गई थी कल और परसों, तो मैं थोड़ा धीरे ही बोलूंगा, आपने बहुत ध्यान से सुनना है। वैसे मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है आपके पास? ऐसे करो एक बार, यस सर। ऐसे करो, बोलो। यस सर। चलिए ठीक है, मैं कहानी शुरू करता हूँ। कहानी है, अभी आप बीच में नहीं बोलेंगे, ठीक है? बाद में जो भी आपने पूछना हो बाद में पूछेंगे। मैं कहानी शुरू करता हूँ। कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो सरल हृदय है, जो मन का बहुत सच्चा था और भोला भी था। वो उसके जीवन का एक नियम था कि वो अपने गुरु की प्रत्येक आज्ञा का पालन करता था। वो अपने गुरु को बहुत आदर देता था, बहुत सम्मान देता था। वो अपने माता पिता को, अपने बड़ों को, अपने से ज्ञान में बड़ों को, अपने से उम्र में बड़ों को, सबको बहुत मानता था, उनकी पूजा करता था और उन्हें सत्कार देता था। उन्हें हमेशा ऐसा अनुभव करवाता था कि वो उनके लिए है, वो सदैव उनकी हर एक बात मानेगा। एक बार उस व्यक्ति के गुरु ने उसकी फायदे के लिए, उसको उसको लाभ के लिए उसको कहा कि तो ऐसे करो, वहाँ हिमालय, सुदूर हिमालय में जाओ और हिमालय में एक संत मिलेंगे, एक फकीर मिलेंगे, तुम उन्हें कहना कि मेरा भाग्य उदय कर दो, क्योंकि तुम गरीब भी हो, पढ़े लिखे भी नहीं। हाँ, तुम मेरे पास तो आते रहे हो, परंतु अभी भी तुम्हारी शिक्षा अधूरी है, तुम गरीब भी हो और तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है। तो ये सारे कामों के कारण तुम सुदूर हिमालय में चले जाओ और वहां पर जाकर वहां एक सन्यासी मिलेंगे, उन्हें कहना कि मेरा भाग्योदय कर दो, मेरा भाग्योदय कर दो। तो वो व्यक्ति जाने लगा। वो जिस राज्य में था, उस राज्य के राजा को इसकी खबर मिली। उस राज्य के राजा ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और कहा, आप ऐसे बताइए कि क्या आप सच में उस सन्यासी के पास जा रहे हैं? उसने कहा, जी मेरे गुरु की आज्ञा है तो मैं वहां पे जा रहा हूँ। अच्छा, अगर जा रहे हैं तो मेरा भी एक प्रश्न लेते जाइए। प्रश्न क्या है? मेरे राज्य में, मेरे राज्य की आधी संपत्ति प्रति वर्ष जल जाती है। आधी ही संपत्ति मेरे काम आती है। प्रत्येक वर्ष मैं बहुत दान पुण्य भी कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, परंतु मेरे राज्य की आधी संपत्ति काम ही नहीं आती, वो या तो जल जाती है या खराब हो जाती है। उसने कहा, मैं जरूर पूछ लूंगा। कुछ आगे गया। आगे जाने पर रास्ते में एक समुद्र आया। समुद्र में एक मगरमच्छ रहता था। उसने पहले सोचा कि मैं कैसे इसको पार करूं, तो वो मगरमच्छ से उसकी वार्तालाप हुई और वार्तालाप होने के पश्चात उस मगरमच्छ ने कहा, अच्छा अगर आप ऐसे कार्य के लिए जा रहे हैं जो समाज हित में है, तो मेरा भी एक प्रश्न लेके जाइए। पूछा कि कौन सा प्रश्न है? तो उसने कहा कि मेरा प्रश्न है कि मैं पानी में रहता हूं, मैं पानी में रहता हूं, फिर भी मेरे अंदर आग जली रहती है, फिर भी मैं अंदर से जलता रहता हूं, पता नहीं क्यों मेरी ये जलन दूर ही नहीं हो रही है। तो उसने कहा, अच्छा ऐसा है, ठीक है, आप मुझे उस पार भेज दीजिए, मैं आपके प्रश्न का भी उत्तर लेकर आऊंगा। इससे, इस मगरमच्छ से मिलने से पहले एक पेड़ से भी, वो जिस पेड़ की छाया में उसने विश्राम किया, वहां पर भी एक प्रश्न उसको मिला। उस पेड़ ने कहा कि मेरे ऊपर हमेशा मेरे पत्ते सूख जाते हैं, कभी मेरे ऊपर पक्षी भी आके घोंसला भी नहीं बनाते हैं, तो मेरा जीवन निराधार सा प्रतीत होता है, तो आप मेरा भी प्रश्न लेके जाइए। तो उसके पास कितने प्रश्न हो गए? हाथ से इशारा इशारा कीजिए, कितने प्रश्न हो गए? 3। कितने प्रश्न हो गए? 3। अब ये 3 प्रश्न क्या क्या थे? राजा का प्रश्न है कि मेरी आधी संपत्ति सदैव बर्बाद हो जाती है। उस वृक्ष का प्रश्न है, मेरे ऊपर ना तो पक्षी घोंसला बना रहे हैं और मेरे पत्ते भी सूखते जा रहे हैं। मगरमच्छ का प्रश्न था कि मैं हमेशा जल में रहता हूं,
फिर भी मेरे अंदर आग सी जली रहती है। क्योंकि वो अपने गुरु की वाणी का पक्का था, उसने अपने गुरु का उपदेश माना था, और वो जब गया हिमालय पर तो उसको वहां पर एक सन्यासी मिल गए और उसने जाकर सन्यासी जी को प्रणाम किया और अपने गुरु की इच्छा उनको बताई। तो वो सन्यासी वास्तव में समझ गए कि इसके गुरु ने सिर्फ इसको इसलिए भेजा है ताकि ये रास्ते में जो भी इसको मिले उनसे बातचीत करे, इसको दुनियादारी का, इसको बाहर की दुनिया का पता चले, तो शायद ये जीवन में कुछ कर पाएगा। उस सन्यासी ने कहा, अच्छा ऐसा है, तो ठीक है, आप क्या मांगते हैं मांगिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपना बाद में मांगूंगा, पहले जो मुझे रास्ते में मिले 3 प्रश्न मिले हैं मुझे रास्ते में, आप कृपया उनका उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न, उस सन्यासी ने कहा, पूछिए आपका पहला प्रश्न क्या है। तो उस व्यक्ति ने कहा, उस जो गुरु की आज्ञा को न विचारने वाला, गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला व्यक्ति था, उसने कहा पहला प्रश्न राजा का है। उस राजा ने कहा है कि उसकी आधी संपत्ति समाप्त हो जाती है। तो उस सन्यासी ने कहा कि आपके राज्य में, आपके पास धन धान्य सब कुछ है, परंतु आपके राज्य में एक ऐसी कन्या है जिसकी शादी सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि उसके पास पैसों की कमी है, उसके पास पैसे नहीं है। तो आपको अगर उद्धार चाहते हैं, अगर आप अपना भला चाहते हैं, तो उस कन्या की शादी करवा दीजिए। अच्छा, दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न एक वृक्ष का है। वृक्ष कह रहा है कि मेरे ऊपर ना तो पक्षी घोंसला बना रहे हैं, मेरे पत्ते भी सूखते जा रहे हैं। तो सन्यासी ने कहा कि उस वृक्ष के नीचे बहुत सारा धन गढ़ा हुआ है, उसको कहना कि वो अपना वो धन निकलवा दे। जब वो धन निकलवा देगा तो उसके पत्ते भी हरे भरे हो जाएंगे और वहां पक्षी भी आकर रहने लगेंगे। तीसरा प्रश्न किसका? मगरमच्छ का। मगरमच्छ ने क्या कहा? मेरे मन में आग सी जली रहती है। तो उस सन्यासी ने कहा कि आप पिछले जन्म में एक अच्छे शिक्षक थे और क्योंकि आपने अपनी शिक्षा किसी को नहीं दी, आपको जो आता था आपने दूसरों के साथ नहीं बांटा, इसलिए आप इस जन्म में क्या बन गए? मगरमच्छ बन गए। तो यदि आप अपनी शिक्षा दूसरों में बांटेंगे तो आपको इससे राहत मिल जाएगी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, यही 3 प्रश्न थे। तो सन्यासी ने कहा ठीक है, अब आप जाइए। उस व्यक्ति के मन में विचार आया कि मैंने अपने लिए तो मांगा ही नहीं, परंतु फिर भी क्योंकि वो सरल हृदय था, उसने कहा कि जैसी प्रभु की इच्छा। तो वो वहां से वापस आने लगा। तो सबसे पहले उसको कौन मिला? वो मगरमच्छ। तो मगरमच्छ जब मिला तो उसने कहा कि क्या आपने मेरे प्रश्न का उत्तर पूछा? तो उसने सारी घटना बताई कि आप ऐसे करके, आप एक शिक्षक थे परंतु आपने किसी को शिक्षा नहीं दी, आपने अपनी शिक्षा अपने तक ही सीमित रखी, इसलिए आप ऐसे हुए हो। तो उस व्यक्ति ने, उस मगरमच्छ ने कहा, अच्छा ऐसा है, तो ठीक है, आप भी एक विद्यार्थी हैं, मैं अपनी शिक्षा आपको ही देता हूं। तो उसने, मगरमच्छ ने उसको क्या दे दी? शिक्षा दे दी, जिससे उसका क्या हो गया? उसका भी ठीक हो गया। और उस वो व्यक्ति जो गया था अपना भाग्योदय करने, उसको क्या मिल गई? शिक्षा प्राप्त हो गई। अब शिक्षा लेने के बाद वो पहुंचा वृक्ष के पास। उसने वृक्ष को जाकर कहा कि आपके आपके समस्या का, आपके प्रश्न का ये समाधान निकला है कि आपकी जड़ में बहुत सारा धन गड़ा हुआ है, और जब आप उस धन को निकलवा देंगे तो आपके पत्ते हरे भरे हो जाएंगे और वृक्ष पर पक्षी भी चहचहाने लगेंगे। सॉरी। ऐसा करने पर क्या हुआ? उस वृक्ष ने कहा, अच्छा ऐसा है, तो ऐसा कीजिए, वो धन आप ही ले लीजिए। ये धन जो मेरे नीचे है, गढ़ा हुआ है, इस धन को आप ले लीजिए, मैं, इससे मेरा भी भला होगा और आपके पास भी धन हो जाएगा। तो उस व्यक्ति के पास विद्या मिल गई, उसको जो अपने गुरु की आज्ञा से गया था मगरमच्छ से, धन मिल गया वृक्ष से। अब फिर वो गया उस राजा के पास। उसने जाकर राजा को कहा, हे राजन, आपके इस राज्य में एक कन्या है जिसकी शादी किसके कारण नहीं हो पा रही है? धन के अभाव के कारण। जब आप उसकी शादी करवा देंगे तो आपका राज्य सुख समृद्धि से पूर्ण हो जाएगा। तो उस राजा ने कहा, अरे आपसे अच्छा और कौन मिल सकता है जिसके साथ मैं उसकी शादी करवा सकूं? तो ऐसे करने पर उस राजा ने उसी व्यक्ति के साथ उसकी शादी भी करवा दी।
तो अब क्योंकि उस व्यक्ति ने गुरु की आज्ञा का पालन किया तो उसे क्या क्या मिल गया? विद्या मिल गई, ज्ञान मिल गया, धन मिल गया और उसकी शादी भी हो गई। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, उनके सदुपदेशों को मानते हैं, जो कार्य आपको दिया जाए उसको अगर आप अच्छी लगन से मेहनत के साथ करते हैं तो उसका फल आपको अवश्य मिलता है। चलिए, अब आप अगर ये कहानी समझ में आ गई है तो ऐसे कीजिए, एक बार ऐसे कीजिए अगर कहानी समझ में आई तो, और अगर अच्छी भी लगी तो ऐसे कीजिए, दोनों कीजिए अगर अच्छी भी लगी तो। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं आज की कक्षा पर। हमने पाठ पढ़ा था कठपुतली। कौन सा पाठ पढ़ा था? कठपुतली। कठपुतली। अब हम करते हैं, अब हम करेंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। क्या करेंगे? प्रश्नोत्तर। शुरू करते हैं बेटा। चलिए, सबसे पहले है तो कविता अगर मैं पढ़ूं, अगर कविता को मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ। कठपुतली गुस्से में उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरी हालत पे छोड़ दो। सुनकर बुद्धू और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। उसके बाद मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। ये थी कविता। तो कठपुतली गुस्से में उबली, क्यों? बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, क्यों मैं इन बंधनों में हूं, ये सोचे बिना कि उन धागों से अभी वो स्वतंत्र नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पास इतना सामर्थ्य नहीं कि वो बिना धागों के चल सके, खेल सके, उठ सके, या उसका कोई वर्चस्व हो, या उसका अपना कोई जीवन हो उन धागों के बिना। तो इसलिए फिर बाद में, अब क्योंकि स्वतंत्रता सबको प्रिय है, स्वतंत्रता सबको ही प्यारी है, तो बाकी कठपुतलियां भी कहने लगी हाँ हाँ हमें भी बहुत दिन हो गए अपने मन की सुने हुए, अपने मन की किए हुए, तो ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, हमें भी स्वतंत्रता चाहिए। तो जब उस पहली कठपुतली ने सोचा कि अरे इन सबका भी भार मुझ पे है, और अगर मैंने ये गलत फैसला लिया तो क्या हो जाएगा, अगर इन कुछ गलत हुआ तो वो मेरे साथ साथ इनका भी नुकसान कर देगा। तो फिर वो सोचती है ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जग गई है, ऐसी इच्छा तो मेरे मन में जगनी नहीं चाहिए थी। तो चलिए अब हम करते हैं प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? पहले आप अपने विचार बताइए, इससे हम फिर करेंगे। पहले आप अपने विचार बताएंगे। गौतम सर उसको, एक मिनट धैर्य, एक मिनट बेटा। गौतम आप बताइए एक बार। यस सर। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया था बेटा? सर मुझे नहीं पता। पता नहीं है? नहीं सर। क्यों? आपने कविता नहीं पढ़ी? नहीं सर। सर ये उस दिन प्रेजेंट नहीं था। सर यस। गौतम, मैंने इस कक्षा का हिमेश, हिमेश म्यूट पे रहिए, करिए अनम्यूट करके, और सबको सुना रहे हो आप क्या कह रहे हो जी। यस सर। हिमेश म्यूट पे, बहुत आवाज आ रही है आपके पास से, बस मैंने कर दिया म्यूट, आप कुछ मत छेड़ना। यक्षमा आप भी म्यूट पे रहो, बस मैंने कर दिया जी। गौतम, इससे पहले की कक्षा का YouTube वीडियो मैंने अपने
उसमें जो आपका ग्रुप बना हुआ है ना, उस पर शेयर किया था, आप उसको एक बार देखेंगे, ठीक है, पिछले सप्ताह का। फिर आप शाम को उस वीडियो को देखने के बाद मुझे कॉल करेंगे। आज आपकी कॉल आनी चाहिए मेरे पास शाम को, ठीक है बेटा। हम इस वीडियो के बारे में फिर उसमें चर्चा कर लेंगे, अगर आपको कविता में कुछ भी समझ नहीं आएगा तो उस टाइम, ठीक है। चलिए धैर्यपुरी, आप बताइए कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? सर कठपुतली को इसलिए गुस्सा आया था क्योंकि वो जो धागे थे वो उसके शरीर के हर जगह बंधे हुए थे और वो स्वतंत्र नहीं हो पा रही थी, और उसको अपने खुद की मर्जी से कुछ करने को नहीं मिल रहा। जैसे अभी रचित है, रचित को खुद की मर्जी से ये वो उबासी लेने को मिल रहा है, करने को मिल रहा है, ना ये हाथ आके कर रहा है, ना ये चुटकी बजा रहा है, तो ये खुद की मर्जी कर रहा है ना। अगर ये कक्षा में होता तो फिर मैं इसको कठपुतली बना लेता, अभी फिर अपनी मर्जी से करवाता मैं इससे सब कुछ ही। रचित क्या हुआ, सुबह सुबह सो रहा है? पहले अनम्यूट कर दिखा, पक्का नींद में है तू? चलो बताओ अब। सर नहीं, हाँ तो क्या था फिर? सर क्लास अटेंड। क्लास अटेंड कर रहे हो। चलो आपका कुछ और विचार है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया इस विषय में? सर कठपुतली को इसलिए गुस्सा आया क्योंकि सर वो स्वतंत्र नहीं थी और उसके आगे पीछे धागे बंधे हुए थे, और वो क्या और चाहती वो थी? अपनी कि मैं स्वतंत्र हूँ, और सर वो अपनी मर्जी से मूवमेंट नहीं कर पा रही थी। मूवमेंट नहीं कर पाई, जैसे अभी आप कर रहे थे, है ना। चलिए आगे अगला प्रश्न मैं पूछता हूँ यक्षम से। यक्षम, आप बताइए बेटा। यस सर। कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वो क्यों खड़ी नहीं होती? क्योंकि वो ना अपने पैरों पर से खड़ी नहीं हो सकती, और उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो क्या हो सके, अपने हाँ, कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, खड़ी हो सके। अब उसे पर और खड़ी ना हो क्योंकि जब हमें स्वतंत्र होना है तो सबसे पहले हमारे पास क्या चाहिए? साहस चाहिए, क्षमता चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने 50 किलो वेट उठाना है, तो अगर मेरे पास ताकत ही नहीं है कि मैं 50 किलो वेट उठा पाऊं, तो क्या मैं वो उठा पाऊंगा? ना सर। तो इस तरह से वो क्या नहीं कर पाएगी? क्या नहीं कर पाएगी? अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। इसलिए वो ऐसा उसको पता चल गया है, इसलिए वो खड़ी नहीं हो रही। चलिए अगले प्रश्न को देंगे। वैभव बरबरिया, मिस्टर बरबरिया, आपकी फोटो में चल रही है कुछ गड़बड़िया, कहाँ हो आप? अरे बरबरिया, मिस्टर बरबरिया कहाँ गए थे आप? यस सर। जी आप बताइए बेटा। सॉरी, तीसरे प्रश्न का उत्तर, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? अब ये नहीं लगी नहीं है, ठीक है, ये लगी है। क्यों लगी थी? अच्छी क्यों लगी थी? वैभव, आप समझ पा रहे हो? यस सर। समझ पा रहे हो? यस सर। क्या है प्रश्न? पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी क्यों लगी थी? सर क्या सर? तीसरा प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी थी? बोला था ना, सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। उसका मतलब कि बाकी कठपुतलियों को पहली कठपुतली की बात अच्छी लगी थी। क्यों लगी थी अच्छी? यथार्थ आर्य बताना चाहता है मुझे। यथार्थ बोलिए बेटा, यथार्थ आप बोलिए। सर जी सर कठपुतलियों को ये बात इसलिए अच्छी लगी थी क्योंकि वो भी स्वतंत्र होना चाहती थी।
बहुत सुंदर। एक बार अपनी जगह पे बैठे बैठे ऐसे हाथ ताली बजाएंगे भाई यथार्थ के लिए, सभी ताली बजाएंगे सभी यथार्थ के लिए। रेडी गो। बहुत बढ़िया यथार्थ, गुड। वैभव, वैभव अब आप बताइए इसी प्रश्न का उत्तर दोबारा से। क्योंकि वो स्वतंत्र होना चाहती थी। वैभव कहाँ है ध्यान भाई? अभी भी ऐसे, क्योंकि वो स्वतंत्र होना चाहती थी ऐसे कर गया तो पता नहीं, शायद कंफ्यूज था अभी भी थोड़ा सा। नो सर। क्लियर है? प्रश्न के उत्तर स्पष्ट है बेटा? यस सर। ठीक है यथार्थ, बहुत बढ़िया, गुड। आगे अब मैं पूछता हूँ आगे। रचित कैमरा क्यों बंद किया है? कैमरा ऑन रखो। हर्ष, हर्ष अनम्यूट करो बेटा खुद को। वीडियो कैमरा भी ऑन करो। कहाँ है हर्ष? हर्ष सुन पा रहे हो बेटा? हाँ हर्ष आपने बताया। देखिए ये प्रश्न पढ़िए। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पे छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब नीचे दिए गए जो वाक्य है इनकी सहायता से आपने अपने विचार बताने हैं। ठीक है, अब वाक्य पढ़िए। मतलब आपने ये बताना है कि पहले तो खुद ही कह रही है कि मुझे स्वतंत्र कर दो, फिर उसके मन में आ गया कि ऐसी इच्छा मेरे मन में जगी ही क्यों। अब क्यों आया ऐसा? उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी, स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। क्या लगता है आपको? मतलब इन सबको आधार बनाकर आपने एक उत्तर बनाना है। सबसे पहले उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। क्या इसलिए वो डरी? यस सर। क्यों डरी? यस सर। क्यों डरी? ये हर्ष को बताने दो यथार्थ। एक मिनट हर्ष आप बताइए। सर क्योंकि उसमें सारी कठपुतलियों की जिम्मेदारी आ गई थी। हाँ, और उसको क्या लग रहा था कि अगर वो अपने लक्ष्य में को प्राप्त ना हुई तो किसका नुकसान हो जाएगा? उसका। उसका भी और सभी कठपुतलियों का। बहुत बढ़िया, गुड। आगे बताएगा मुझे रचित, वीडियो कैमरा ऑन रखो। आगे मुझे बताएगा हेमांग। हेमांग दूसरा जो शीर्षक है बेटा उसको देखिए। अनम्यूट करो बेटा खुद को एक बार जी। दूसरा है उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। क्या ऐसा हुआ होगा? यस सर। इसलिए हुआ, क्यों हुआ होगा बेटा ऐसा? क्योंकि अगर अभी उसके पास क्या नहीं है? सर स्वतंत्रता। हाँ, स्वतंत्रता भी नहीं है और उस स्वतंत्रता को संभाल पाने की शक्ति भी, शक्ति है या नहीं है? क्या वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती थी बिना धागों से? नो सर। हाँ, तो इसलिए उसको लगा कि अगर वो शीघ्र स्वतंत्र हो गई तो अभी तो उसके पास अपनी शक्ति ही नहीं है अपने पैरों पे खड़ी होने की, तो क्या हो जाएगा? वो गिर जाएगी। अगर धागों ने उसका साथ छोड़ दिया तो वो स्वतंत्र तो हो जाएगी परंतु निष्क्रिय हो जाएगी, गिर जाएगी, मर जाएगी। इसलिए उसको ये भी चिंता हो गई कि वो शीघ्र स्वतंत्र ना हो, अभी उसको खुद के लिए कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा देखिए, वह स्वतंत्रता इच्छा को साकार करने, स्वतंत्रता हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। इंदेश बताइए बेटा। इंदेश अनम्यूट कीजिए बेटा खुद को। प्रखर, प्रखर अनम्यूट करो बेटा खुद को। बोलिए एक बार। प्रखर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आप वीडियो कैमरा भी सर आ रही है जी। उसे स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। क्या ऐसा हुआ होगा? यस सर। हाँ, तो क्या अब उसने सोचा होगा कि अगर वो स्वतंत्र होगी तो क्या एक दिन के लिए होगी? सर वो सोच रही थी कि स्वतंत्र मैं हमेशा के लिए हो जाऊं। हाँ, और हमेशा के लिए हो जाऊं, और उसके लिए क्या करनी पड़ेगी?
तैयारी करनी पड़ेगी, उसको ऐसा सामर्थ्यवान बनना पड़ेगा कि वो क्या हो, हमेशा के लिए स्वतंत्र रहकर अपना स्वयं का किसी पर उसको आश्रित ना रहना पड़े। तो इसलिए अब चौथा है, अब वो बताएगा। ठीक है, आप प्रखर आप म्यूट कर लीजिए खुद को। रचित, सॉरी रोहित, रोहित रोहित ने बता दिया शायद एक, है ना? यस सर। हाँ, हिमेश, हिमेश आप बताइए। हिमेश अनम्यूट करो बेटा खुद को जल्दी से। यस सर। हाँ, वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। क्या यह भी एक कारण हुआ होगा? नो सर। क्यों? जी धैर्यपुरी आप बोलिए। हिमेश सुनेंगे आप ध्यान से। बोलो सर धैर्य। वो डर गई थी, सर क्यों? वो डर गई थी क्योंकि उसके ऊपर बाकी सबकी भी जिम्मेदारी आ गई थी। बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड। एक बार धैर्य के लिए वीर ताली करेंगे सभी मिलकर, हाथ आगे ऊपर स्क्रीन के सामने कीजिए, शाबाश। मैनुअली करनी है, वो नहीं। बहुत बढ़िया, धैर्यपुरी, शाबाश। थैंक यू सर। चलिए अब हम करते हैं आगे, क्योंकि समय थोड़ा सा ही रह गया है। ये हो गए आपके प्रश्न उत्तर जो आपने कॉपी पे लिखने हैं बेटा, ठीक है? बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? अगले पृष्ठ पर दिए, सॉरी, हाँ, इनका अर्थ लिखना है। देखिए, बहुत दिन हो गए, मन में कोई उमंग नहीं आई, ये भी अर्थ हो सकता है। या फिर बहुत दिन हो गए, मन के भीतर कविता की कोई बात नहीं उठी। बहुत दिन हो गए, गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए, मन का दुख दूर नहीं हुआ, मन में खुशी नहीं आई। अब देखिए, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, पंक्ति का अर्थ यह है कि बहुत दिन हो गए, मन का दुख दूर नहीं हुआ, मन में खुशी नहीं आई। ये इसका उत्तर है इन शॉर्ट, ठीक है? अब ये प्रश्न है ना, जैसे ये पांचवा है और ये चौथा है, इस प्रश्न को पूरा पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? ये चौथे के, तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको लिखते रहना, इनका उत्तर लिखते रहना, प्रश्न लिखना, उत्तर लिख देना, ठीक है बेटा? जो ये है, इसको सिर्फ प्रश्न को शॉर्ट में लिख के इसका शॉर्ट में आंसर दे देना, ठीक है? अगला प्रश्न है, ये छठा प्रश्न आप नहीं करेंगे, छठा प्रश्न नहीं करना है। आगे भाषा की बात के करने हैं। अब देखिए, यथार्थ आ रहे, कुछ पूछना चाह रहे हैं बेटा? पूछिए। नो सर, गलती से हो गया था। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। चलिए भाषा की बात देखिए, जब कई बार दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। दो शब्दों को आपस में मिलकर वो एक अलग ही अर्थ दे देते हैं, जैसे कठपुतली। अब काठ और पुतली मिलकर एक शब्द क्या बन गया? कठपुतली। उसको बोलने में भी क्या होती है? आसानी होती है। तो ऐसे ही दो शब्द एक साथ जब मिल जाते हैं तो उनके बोलने में सरलता आ जाती है। इस प्रकार के आपने कुछ शब्द बनाने हैं, जैसे काठ से बना या कठ से बना, कठ गुलाब, कठ फोड़ा, इस तरह के अन्य शब्द भी आप बना सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद हाथ या हाथ से बना, सोन और सोन से, मिट्टी और या फिर मठ से। जैसे हाथ से बन गया हाथों हाथ, हाथों हाथ, या हाथ हाथ, हथकरघा, हथकड़ी। हाथ हाथ से क्या बन गया? हथकड़ी। सोना सोन से क्या बन गया? सोन नदी, सोन भद्रा, सोन जूही। मिट्टी या मठ से क्या बन गया? मट मैला, मटका। इस तरह से ये शब्द आपने लिख लेने हैं, जो कि दो शब्दों के मेल से बनते हैं और एक शब्द बन जाता है। उसके बाद ये देखिए, वो क्या था, जब हम कविता पढ़ी, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, वहां पे शब्द क्या आया? पीछे आगे। नॉर्मली वो शब्द युग्म क्या होता है? आगे पीछे। इन्होंने क्या कर दिया? लय बनाने के लिए, ये धागे पीछे आगे, धागे आगे, इस तरह से लय बन गई ना, तुक के अंत में, पंक्ति के अंत में लय बन गई। अब हमने भी ऐसे ही शब्द जो प्रचलित रूप में तो सीधे हैं शब्द युग्म, हमने उनको उल्टा करके बोलना है या उनको उल्टा करके लिखना है। जैसे ये शब्द दिए हैं, जैसे दुबला पतला का क्या हो जाएगा? पतला दुबला। दुबला पतला का क्या हो जाएगा? पतला दुबला। ऊपर नीचे का फिर क्या हो जाएगा? कौन बताएगा?
बताइए। सर नीचे ऊपर। नीचे ऊपर, बहुत बढ़िया हिमांशु। सभी वीडियो कैमरा ऑन करेंगे, एक बार वीडियो कैमरा ऑन रखेंगे बेटा। पार्थ, पार्थ आप बताओ, दाएं बाएं का क्या हो जाएगा? पार्थ बाएं दाएं। बाएं दाएं, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद हिमेश आप बताओ, गोरा काला का क्या हो जाएगा? हिमेश सुन पा रहे हैं बेटा? गोरा काला का क्या हो जाएगा? वैभव आप बताओ, गोरा काला का क्या हो जाएगा? काला गोरा। काला गोरा, बहुत बढ़िया। लाल पीला का? लाल सर पीला लाल। पीला लाल, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये हो गया आपका कार्य, बस ये हमारा पार्ट हो गया पूरा। मैं आता हूँ वापिस आप लोगों के पास। अब आप मुझे ये बताएंगे, क्या आपको कार्य समझ में आ गया?